हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 6 के प्रैक्टिस सेट 2 को। प्रैक्टिस सेट 2 करने के पहले थोड़ा सा इसके बारे में एंगल्स वगैरह को आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। तो देखते हैं सबसे पहले ज़ीरो एंगल किसे कहते हैं। इसके लिए आपको दो माचिस की तीलियों को लेकर आपको बताऊँगा, दो स्टिक लेकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं in figure A the two stick lie वन अपॉन द अदर, मतलब दो स्टिक है एक दूसरे के ऊपर रहती है, ठीक है। टू स्टिक लाई ऑन द अदर, यहाँ पे दो मैच बॉक्स की दो स्टिक हैं, एक दूसरे को के ऊपर रहेंगी। तो एंगल कितना बन जाएगा? जीरो। द एंगल बिटवीन द स्टिक इज कॉल्ड अ जीरो एंगल। तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे? जीरो एंगल, ठीक है। उस एंगल को क्या कहेंगे? जीरो एंगल। तो ये कैसे रहेगा अपॉन में, देख लीजिए। ओके, जो स्टिक है वो एक रेड है एक वाइट है, ठीक है। और ये एक दूसरे के ऊपर इस टाइप से रहती हैं। तो अब एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? इनके बीच का एंगल कुछ नहीं होगा, मतलब जीरो होगा। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? जीरो एंगल। ऐसे एंगल को क्या कहेंगे? जीरो एंगल। और लिखेंगे कैसे? जीरो डिग्री। लिखेंगे कैसे? जीरो डिग्री। ओके, लिखेंगे कैसे? जीरो डिग्री। क्लियर? अब इसी के बेस से आपको बताएंगे फिगर नंबर 2, मतलब बी को बताने वाले। फिगर नंबर बी, जब एक दूसरे के ऊपर रहते हैं तो वो जीरो एंगल बनाएंगे, ये आपको क्लियर हो गया है। अब फिगर नंबर बी में देखेंगे, इसमें क्या है? नाउ कीपिंग वन स्टिक इन प्लेस। यहां पे देखिए ऐसे व्हाइट वाले को नीचे रख देंगे और येलो वाले को नीचे कर दीजिए, व्हाइट वाले को ऊपर। तो ये देखिए कैसे बन जा रहा है। इस टाइप का आपका फिगर है, ठीक है। तो इनके बीच जो एंगल बनेगा, ये एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा 90 से छोटा है, तो ये क्या होगा? एक्यूट होगा। तो यहां पे देखिए डेफिनेशन क्या है? द कीपिंग वन स्टिक इन प्लेस टर्न द अदर अराउंड एज शोन इन द फिगर, द एंगल फॉर्म्ड इन फिगर बी इज एन एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल। और डायग्राम से क्लियर दिख रहा है कि एन एंगल ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90 डिग्री। ये जीरो से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, तो वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। और ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट मींस न्यून कोण, एक्यूट एंगल। क्लियर? फिगर नंबर सी, फिगर नंबर सी। तो देखिए इसमें क्या है? व्हाइट वाली जो है स्टिक वो एकदम परपेंडिकुलर हो गई है। तो इसमें देखिए कौन सा बन जाएगा? एंगल फॉर्म्ड इन फिगर सी इज अ राइट एंगल। परपेंडिकुलर हो गया तो क्या कहलाएगा? राइट एंगल। एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड एज अ राइट एंगल। ओके, तो इस टाइप से इसका मैच बॉक्स को स्टिक को हम ज्वाइन करेंगे। यहां पे देखिए इनके बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये डी वाले फिगर को देखिए, तो ये मोर देन 90 डिग्री हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। तो फिगर नंबर डी में देखिए, द एंगल फॉर्म्ड इन फिगर डी इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, एन ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब जो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा, एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल, एन ऑब्ट्यूस एंगल।
ऑब्ट्यूस मीन्स अधिक कोण, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। अब फिगर नंबर ई में देखेंगे, फिगर नंबर ई में यहां पे क्या बोल रहा है, दोनों स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे, दोनों स्टिक को स्ट्रेट लाइन में कर देना है। डायग्राम देख रहे हैं आप, तो इसमें क्या है, इफ द स्टिक इज टर्न फर्दर इन डायरेक्शन शोन इन फिगर डी वी गेट अ पोजीशन एज इन अ फिगर ई। आपको फिगर ई की तरह प्राप्त हो जाएगा डायग्राम। एन एंगल लाइक दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट एंगल, और इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। ओके, इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। अ स्ट्रेट एंगल मेजर्स 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे फिगर नंबर एफ। फिगर नंबर एफ को अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है, अगर इस वाइट वाले को थोड़ा सा इसको हम झुका देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इफ द स्टिक इज टर्न्ड, व्हाइट स्टिक को हम क्या कर दे रहे, घुमा दे रहे, तो ये जो एंगल बन जा रहा है वो कितने डिग्री का होगा, मोर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 होगा। तो यहां पे देखिए दिस एंगल द टर्न, डेफिनेशन देखिए, इफ द स्टिक इज टर्न इवन फर्दर एज शोन इन फिगर ई वी गेट एन एंगल लाइक द वन इन फिगर एफ, द एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, सच एन एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ये एंगल क्या होगा, 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो कैसे होगा, वो रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा और 360 से कम होगा। अब देखते हैं, अगर उसी व्हाइट वाली स्टिक को हम एक राउंड घुमा के फिर से रेड वाली स्टिक के ऊपर ला दें तो एंगल आपका एक राउंड पूरा घूम जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा, कंप्लीट एंगल। यहां पे देखिए फिगर नंबर जी, द स्टिक इन फिगर एफ कंप्लीट वन राउंड एंड कम बैक द ओरिजिनल पोजीशन एज इन फिगर जी, इट टर्न थ्रू 180 टिल इट मेड स्ट्रेट एंगल एंड 180 आफ्टर मेकिंग द स्ट्रेट एंगल, दस कंप्लीटिंग 360 इन ऑल। मतलब टोटल वो एंगल कितना बनाएगा, 360। एन एंगल मेड इन दिस वे इज कॉल्ड अ फुल और कंप्लीट एंगल। द मेजर्स ऑफ अ कंप्लीट एंगल इज 360, और उसका मेजरमेंट कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, ये टोटल एक राउंड हो जाता है, ऐसे पूरा व्हाइट वाला घूमकर एक राउंड आ गया है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप घर पे करके और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ये एक्टिविटी करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कंप्लीट एंगल का। ओके, तो ये सारे एंगल आपको सीखने थे। इसी एंगल के बेस से जीरो एंगल आपका ये हो गया, रिवीजन कर लेते हैं। जीरो एंगल के लिए क्या होगा, उनके बीच का एंगल जीरो रहेगा। एक्यूट क्या होगा, लेस देन 90 मोर देन जीरो, जीरो से बड़ा और 90 से छोटा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। लेस देन 90 इज कॉल्ड एज एक्यूट, बड़ा ही क्यूट, एक्यूट। और ये क्या, द एंगल फॉर्म्ड इन राइट एंगल, राइट के लिए 90 डिग्री होना चाहिए। मोर देन 90 है तो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस। ओके, मोर देन 90, और अगर स्ट्रेट हो गया तो उसको स्ट्रेट एंगल बोल देंगे, 180 डिग्री का होगा स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, मोर देन 180 डिग्री, 180 से भी ज्यादा हो जाएगा, और लेस देन 360 तो उसको रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। और ये टोटल वन राउंड अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। ओके, तो अब आते हैं प्रैक्टिस सेट 2 पर। इसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, मैच करना है। मेजर ऑफ द एंगल गिवन है और टाइप ऑफ एंगल है, उन सबको क्या करना है, मैच करना है। तो 180 डिग्री क्या होगा, आपको पता है डेफिनेशन। 180 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री आपका हो जाएगा, जीरो एंगल तो नहीं होगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। 180 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेट एंगल। तो इसको हम यहां पे देखिए डेफिनेशन में गिवन था, ये स्ट्रेट लाइन था तो स्ट्रेट एंगल बन गया, 180 डिग्री का था। टेक्स्ट बुक से आप देख लीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। 180
ज्वाइन हो गया। अब 240 को देखते हैं। 240 आपने डेफिनेशन देखा है, 240 हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, लेकिन टेक्स्ट बुक में एक बार आपको मैं दिखाना चाहूंगा रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। 180 से ज्यादा, यहां पे देखिए ये रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा, 360 से कम, मोर देन 180 एंड लेस देन 360 इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। तो 240 आपका इसके बीच में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा वो रिफ्लेक्स एंगल। तो ज्वाइन कर देंगे 240 रिफ्लेक्स एंगल। अब 360 है, 360 मींस 1 राउंड कंप्लीट हो जाता है, तो 360 आपका क्या हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया। देखिए इसको टेक्स्ट बुक में 361 राउंड कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट एंगल हो गया, तो इसको हम 360 को मैच कर देंगे कंप्लीट एंगल से। ओके, अब जो लास्ट वाला बचा वो 0 है तो 0 एंगल ही रहेगा, इसकी भी 0 का क्या हो जाएगा, 0 ही एंगल, इसको मैच कर देंगे। ये आपका आंसर हो गया मैच द फॉलोइंग का। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। द मेजर ऑफ सम एंगल आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। आपको क्या करना है, ये टाइप बताना है किस टाइप के एंगल हैं, मेजरमेंट आपको गिवन है। तो ये कुल मिला के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही है। 75 कौन सा एंगल होगा ये आपको पता है, इधर लिख लिया गया है। तो आपको क्या करना है, बताना है ये कौन सा एंगल होगा। डेफिनेशन पता है तो आप करके बता सकते हैं। अब 75 डिग्री कैसा है, आपको पता है 75 लेस देन 90 डिग्री है और मोर देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। यहां पे डेफिनेशन भी देख लीजिए, 0 से ज्यादा 90 से छोटा तो क्या कहलाया, एक्यूट। यहां पे लिख देंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। क्लियर। अब 0 डिग्री है, 0 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर ही देख लीजिए 0 एंगल है। 0 डिग्री है तो 0 एंगल, यहां पे लिख देंगे 0 एंगल। अब 215, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो थोड़ा सा इसके लिए आप ध्यान दीजिए। मोर देन 180 है और लेस देन 360 है, तो ये कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। डेफिनेशन देखिए, रिफ्लेक्स एंगल इसमें क्या है, 180 से ज्यादा और 360 से कम, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। तो लिख देंगे इसमें रिफ्लेक्स एंगल। ओके, 360 आपको पता है कंप्लीट एंगल होता है, तो इसमें लिख देंगे 360 में कंप्लीट एंगल। यहां पे देख लीजिए 360 कंप्लीट एंगल। वन 180 आपका हो गया स्ट्रेट एंगल। यहां पे देखिए 180 डिग्री क्या है, स्ट्रेट एंगल, तो इसको लिख देंगे स्ट्रेट एंगल। वन 120 आपका मोर देन 90 है और लेस देन 180, मतलब ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल। क्या लिखेंगे इसमें, ऑब्ट्यूस। देखिए 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। लिख देंगे यहां पे ऑब्ट्यूस एंगल। 148, 148 भी क्या है, ये भी आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। रीजन मोर देन 90 है, 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ओके, लास्ट वन 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो राइट एंगल हो जाएगा। 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल। यहां पे आप देख लीजिए, तो 90 डिग्री राइट एंगल हो गया। ओके, तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका कंप्लीट हुआ। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन इजी है। अब इसमें क्या है, लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल। आपको केवल टाइप लिखना है, ये किस टाइप के एंगल हैं। तो सबसे पहले इसका मेजरमेंट हम निकाल लेंगे, प्रोटेक्टर से इसका हम क्या कर लेंगे,
मेजरमेंट फाइंड आउट कर लेंगे ये कितना मेजरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग हम इसको बता देंगे ये क्या है, ऑब्ट्यूस है या एक्यूट है। तो डी या प्रोटेक्टर की सहायता से हम इसका एंगल देखेंगे। ये देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 55। ये आपका कितना एंगल आ रहा है, लेस देन 90 डिग्री है ना, और मोर देन 0 है, तो ये कैसा हो गया आपका एक्यूट एंगल हो गया। ये कैसा एंगल हो गया, एक्यूट हो गया। तो थर्ड का ए क्या हो गया आपका, एक्यूट एंगल। लिख देंगे आंसर एक्यूट एंगल। ओके, अब बी आंसर है आपका। बी में देखिए ये क्या है, ये वैसे भी दिख रहा है कि 90 डिग्री है, लेकिन मेजरमेंट भी ले लेते हैं। तो देखिए ये 0, 10, 30, 40, 60, 80, 90, ये आपका कितना हो गया, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल, समकोण। 90 डिग्री मींस राइट एंगल, तो ये आपका हो जाएगा राइट एंगल। लिख देंगे यहां पे सेकंड थर्ड के बी में राइट एंगल। ओके, सी देखिए, ये एंगल हमको मेजरमेंट करना है, तो ये बाहर वाले एंगल को हमको देखना है, अंदर वाले एंगल को नहीं देखना है। अंदर वाला देखेंगे तो ऑब्ट्यूस है, लेकिन बाहर वाला क्योंकि उन्होंने मार्क किया है, बाहर वाले एंगल को हमको मेजरमेंट लेना है। तो बाहर वाले एंगल को हम प्रोटेक्टर से मेजरमेंट ले लेंगे तो हमको पता चल जाएगा ये कितने एंगल का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये वैसे भी 180 से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मोर देन 180 दिख रहा है, तो डायरेक्ट हम इसको देखिए 180 और प्लस ये लगभग कुछ है, तो ये मोर देन 180 है। 180 है तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्स एंगल। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। लिख देंगे डायरेक्ट ही, क्या लिख देंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, डी। डी में देखिए एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा है तो 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। सीधा है तो डायरेक्ट ही आपको क्या दिख जा रहा है कि ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ओके, लिख देंगे इसमें डायरेक्ट स्ट्रेट एंगल। क्वेश्चन ई का सॉल्यूशन क्या है, ई में देखिए ये एंगल क्या हो रहा है, पूरा का पूरा रोटेट हो रहा है, तो ये हो जाएगा, इसमें क्या हो रहा है, कुछ एंगल दिखा ही नहीं, तो ये क्या है, जीरो एंगल है। ठीक है, क्योंकि एट अ पॉइंट है, ये क्या है, पूरा रोटेशन इसमें दिखा रहे हैं, इसमें पूरा रोटेशन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट एंगल हो जाएगा। जिसमें रोटेशन दिखा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल। तो हम इसमें लिख देंगे कंप्लीट एंगल। ओके, कंप्लीट एंगल हो गया, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यूज प्रोटेक्टर टू ड्रा एन एक्यूट एंगल, अ राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूस एंगल। आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर का यूज करके एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ड्रा करना है। तो आइए इसको ड्रा कर लेते हैं। एक्यूट, बड़ा ही क्यूट एंगल, इसको ड्रा करना है। एक्यूट मीन्स क्या, लेस देन 90 मोर देन 0, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो बना देंगे, इसमें मेजरमेंट ले लेंगे, आप अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं, केवल लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। तो लेस देन 90 आप कुछ भी ले सकते हैं। यहां पे मैं कंसीडर कर दे रहा हूं 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री का एक्यूट एंगल बन गया। ठीक है, 60 डिग्री का एक्यूट एंगल, ये हमने ड्रा कर दिया एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल। अब ड्रा करेंगे नेक्स्ट एंगल।
90 डिग्री राइट एंगल ड्रा करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 90 डिग्री, लिखेंगे नीचे राइट एंगल, राइट एंगल, क्लियर। लास्ट डायग्राम, आपको ड्रा करना है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस मींस मोर देन 90 डिग्री, 90 से ज़्यादा आपको ड्रा कर लेना है। 90 से ज़्यादा 120 या कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे कंसीडर मैं कर ले रहा हूँ 130 डिग्री। अब इसको ज्वाइन कर देना है। ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ड्रा हो गया, ओके। ऑब्ट्यूस मींस मोर देन 90, लेस देन 180, 90 से ज़्यादा 180 से छोटा। तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल, ओके। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बच्चों का, जिससे फ़ायदा हो। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।